नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, इसमें इंट्रोडक्टरी एग्रोमेटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक कोर्स होता है। उसका आज हम तीसरा यूनिट लेकर आ चुके हैं, जो है विंड यानी पवन। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज इस तीसरी यूनिट। इससे पहले हमने मेटियोरोलॉजी और अर्थ एटमॉस्फेयर, ये दो यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। तीसरी यूनिट विंड में जो टॉपिक्स हैं वो हैं टाइप्स ऑफ विंड, डेली एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ विंड स्पीड, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। इसके बारे में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए कंप्लीट करता हूं। यहाँ पर देखिए, पहले देखिए विंड या पवन होती क्या है। तो एयर इन मोशन ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट, उसी को कहते हैं विंड। ये क्या कर, इसका मतलब ये है, देखिए आप हिंदी में पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द सिनोनिम, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि पवन या हवा ये दोनों पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहां पर आपको पता चलेगा ऐसा नहीं होता है। पवन जिसको बोलते हैं विंड, और वायु जिसको बोलते हैं एयर, इसमें आपकी बहुत अंतर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, हवा जो है वो रुकी हुई होती है। जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, पूरा जंगला वंगला सब खिड़की उड़की बंद किए हैं, कुछ पंखा उंखा नहीं चल रहा है, तो वहां पर हवा है। लेकिन आप सब जंगला खिड़की पंखा सब चालू कर दिए, अब जो आ गया वही विंड है। यानी हवा जो है वो चल रही है, वायु जो है वो मोशन में है, गति में है, तो उसको विंड कहेंगे। और हवा जब रुकी गई हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको सिर्फ वायु ही कहेंगे। जैसे कि आपका पहिया जो होता है, साइकिल का, मोटरसाइकिल का पहिया जो होता है, उसमें हवा थोड़ी चल रही होती है, उसमें हवा रुकी हुई होती है, तो उसको पवन नहीं कहेंगे, उसको विंड नहीं कहेंगे, उसको वायु यानी क्या कहेंगे, उसको सिर्फ एयर ही कहेंगे। तो ये अंतर है एयर और विंड में, ध्यान में रखना है। फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, आपको याद रखना है कि जो हवा है वो हाई प्रेशर में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। वायु मापने हेतु कुछ यंत्र हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स मीजर टू विंड स्पीड, तो इसमें विंड वेन या वेदर कॉक होता है। देखिए, मीजर डायरेक्शन होता है एनीमोमीटर, यहाँ पे दो मेन होते हैं। पहला एनीमोमीटर, ये आपका मेन होता है, ध्यान में रखना है, यही पूछा जाता है। विंड स्पीड है, मीजर डायरेक्शन है, और विंड वेन है। ठीक है, पवन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विंड देख लीजिए। तो तीन प्रकार की पवनें होती हैं। पहला है प्राथमिक पवन इन प्राइमरी विंड, दूसरा है द्वितीय पवन या मौसमी पवन, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी या सीजनल विंड, तीसरा है तृतीय पवन यानी टर्सरी विंड। पहले देखिए, देखते हैं प्राथमिक पवन या प्राइमरी विंड के बारे में। इसको स्थायी पवन यानी ये परमानेंट रहती है, प्रचलित पवन या ग्रही पवन जिसको प्लेनेटरी विंड बोलते हैं, और अपरिवर्तनीय पवन यानी इनवेरिएबल विंड बोलते हैं। देखिए, परमानेंट विंड पूरे लगातार ये चलती रहती है एक ही दिशा में, इसको परमानेंट बोलते हैं। ब्लो कंस्टेंटली इन सेम डायरेक्शन थ्रू द ईयर, आपको ध्यान में रखना है। ग्रही मतलब क्या मतलब है कि एक कक्षा से दूसरे स्थान तक, मतलब पूरे वर्ष भर ग्रह पर बहती है। ब्लो फ्रॉम वन लेटीट्यूड टू अदर, ठीक है, अक्रॉस द इंटायर प्लेनेट, ध्यान में रखना है। प्राथमिक, देखिए अब वैसे तो पौने तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्सरी विंड। अब प्राइमरी विंड भी तीन प्रकार की होती है। ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं व्यापारिक पवने, दूसरा वेस्टरलाइज, इसको बोलते हैं पश्चिमी पवने या पछुआ पवने, तीसरा है ईस्टरलाइज, इसको बोलते हैं पूर्वी पवने या पूर्वा पवने या पूर्वाई पवने भी बोल सकते हैं। पहले देखिए ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनों के बारे में। तो इसमें आपका दोनों गोलार्ध यानी दोनों हेमिस्फीयर में बहती हैं, ध्यान में रखना है, और हेडली सेल्स में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां जो आपकी हाई प्रेशर बेल्ट होती हैं, उनसे भूमध्य रेखीय जो है वो निम्न वायुदाब पेटियों तक कहाँ बढ़ती है। देखिए, ये पवने उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटियों तक 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच बहती हैं। ठीक है, फ्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम, आपका उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, व्यापारिक हवाएं, हवाएं नहीं, इसको पवने आप लिखेगा। मैंने आपको बताया ना कि हवा और पवन में क्या अंतर होता है। ठीक है, ट्रेड विंड्स अपने उत्पत्ति स्थान उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब बेल्ट पर ही उतर रही हैं और स्थिर हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखा के रास्ते में वे गर्म और नम हो जाते हैं, भूमध्य रेखा के पास में एकत्रित होते हैं और ऊपर उठते हैं, इससे क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आप लोग वेस्टरलाइज जिसको पश्चिमी पवने या पछुआ पवने बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में देखिए वो हेडली हेमिस्फीयर में, हेडली सेल में प्रवाहित हो रही थी, कौन सी, ट्रेड विंड। लेकिन वेस्टरलाइज जो है ये फेरल हेमिस्फीयर में, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री और वो 30 डिग्री से 30 डिग्री में ही उपोष्ट। देखिए यहाँ पे दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री
से 60 डिग्री अक्षांश के बीच उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब बेल्ट से उपोष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब बेल्ट की ओर प्रवाहित होती हैं। और ये बातें हैं दे ब्लो फ्रॉम, देखिए, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, यानी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से यानी दक्षिण पूर्व तक, यानी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन साउदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में वे अधिक विपरीत और मजबूत हैं क्योंकि उन्हें बाधित करने के लिए कोई बड़ा भूभाग नहीं है। पछुआ पवने, देखिए, पछुआ या पश्चिमी वायु यानी वेस्टर्लाइज 40 डिग्री और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच सबसे अच्छी तरह विकसित होती हैं। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की पछुआ पवने होती है, आपने सुना होगा, गरिजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा। गरजता चालीसा को बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज, ये 40 से 50 डिग्री दक्षिण में, और प्रचंड पचासा यानी फ्यूरियस फिफ्टीज, ये 50 से 60 डिग्री दक्षिण, और आपका चीखता साठा यानी स्क्रीमिंग सिक्सटीज, ये 60 से 65 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, फिर देखिए ईस्टरलाइज या पोलर ईस्टरलाइज, इसको बोलते हैं पूर्वी पवने या ध्रुवीय पूर्वी पवने। ठीक है, ये इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये शुष्क और ठंडी पवने, देखिए हवाएं नहीं पवने होती हैं जो ध्रुवीय सेल में, देखिए एक पोलर, देखिए सबसे पहले मैंने आपको ट्रेड विंड बताया था, ट्रेड विंड आपका हेडली सेल में फ्लो होता है। फिर मैंने आपको बताया था वेस्टरलाइज जो आपका नई हेडली सेल में फ्लो होता है, फिर ईस्टरलाइज जो आपका पोलर सेल में फ्लो होता है। ठीक है, इस पवन को नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए दोस्तों, फिर आगे इसी में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यानी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर ये 90 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांश के सभी गोलार्धों में बहती हैं। ठीक है, ये बहती हैं, देखिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तरी पूर्व दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और बी नंबर पे दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी दिशा में। फिर देखिए ग्रही पवनों की पद्धति को नियंत्रित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स गवर्निंग पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड, तो इसमें पहला क्या है, वायुमंडलीय ताप की अक्षांशीय भिन्नता, दूसरा है वायुदाब पेटियों का उद्भव, तीसरा है सूर्य के स्पष्ट पथ का अनुसरण करते हुए पेटियों का स्थानांतरण, और तीसरा है महाद्वीपों और महासागरों का वितरण, और चौथा अगला पांचवा आपका पृथ्वी का घूमना। फिर देखिए दूसरा हमने प्राइमरी विंड कंप्लीट की है, अब आपका सेकेंडरी या सीजनल विंड, जिसको द्वितीय क्या मौसमी पवने बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि जो मानसूनल विंड है वो आएंगी, सबका इन्हें सीजनल विंड, पेरियोडिक विंड, वेरिएबल विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर अस्थायी पवने, सीजनल विंड्स, सामयिक पवने। ठीक है, ये इनको कहते हैं, आपको ध्यान रखेंगे, सीजनल विंड यानी सामयिक पवने भी बोलते हैं, अकेजनल विंड। ये पवने भिन्न भिन्न सीजन में दिशाएं बदल लेती हैं, उदाहरण में भारत में मानसून। ठीक है, आपको पता होगा। अनिश्चित पवने यानी पेरियोडिक विंड्स, ये पवने अनिश्चित रूप से बहती हैं, जैसे आपका भूमि और समुद्र पवने, लैंड एंड सी ब्रिज आपका जो है मानसून। तो मानसून की उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के निकट जो वाणिज्य पवन के क्षेत्र, जो कॉमर्शियल विंड का एरिया है, वहां से होती है। इसका सर्व प्रसिद्ध क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया, आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी पूर्व एशिया में एक और विस्तृत स्थल भाग और दूसरी ओर विस्तृत जल भाग है। ठीक है, ग्रीष्म काल में स्थल भाग अधिक गर्म हो जाता है, जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और इस समय उसके निकटवर्ती समुद्री भाग पर वायु का उच्च दाब मिलता है। ठीक है, देखिए ये पवनें ग्रीष्मकाल यानी समर में समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं, और ठंडियों में विंटर में लैंड टू सी यानी भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, आगे देखिए समुद्र की ओर से चलने के कारण इसमें वर्षा के लिए पर्याप्त आर्द्रता यानी एनफ ह्यूमिडिटी फॉर रेन होती है। देखिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए कंटेंट बनाता हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए कुछ स्थल समीर जिसको लैंड ब्रिज बोलते हैं, तो ये जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। फिर जल समीर जिसको बोलते हैं मतलब वाटर ब्रिज बोल सकते हैं, इसी को वाटर वैली, जल से स्थल की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। स्थल समीर स्थल से जल की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। ये देखिए ये यहाँ पर गलत है ये लाइन। ठीक है, यहाँ पे जल समीर जल के स्तर से ओर चलती है, स्थल समीर स्थल से जल की ओर चलती है। पर्वत समीर जिसको बोलते हैं माउंटेन वैली बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें मतलब याद नहीं आ रहा है इसको क्या बोलते हैं,
आप ध्यान में रखेंगे, पर्वत समीर में पर्वत से घाटी की ओर चलती है, घाटी समीर में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। नोट, दिन में घाटी समीर और रात में पर्वत समीर चलती है, ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए टर्सरी विंड, तृतीयक पवनों के बारे में, जिसको लोकल विंड से स्थानीय पवने बोलते हैं। तो ये सिर्फ छोटे क्षेत्र यानी स्मॉल एरिया में दिन के एक विशिष्ट समय में बहती हैं। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दाब में स्थानीय परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं और ऐसी पवनें स्थानीय स्तर पर होती हैं। और क्षोभ मंडल, ये मैंने आपको दूसरे चैप्टर में बताया अर्थ एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि निम्नतम स्तर यानी लोएस्ट लेवल तक ही सीमित होती हैं। फिर यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन सी आती है टर्सरी विंड में, तो आपने लू सुना होगा, ठीक है। जैसे अभी आपका गर्मियों का मौसम चल रहा है, बहुत खतरनाक लू चल रहा है। देखिए लू की एक ही परिभाषा है जो मैंने कक्षा 6 में पढ़ी थी, 6 या 7 में। लू की परिभाषा है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म पवनों को लू कहते हैं। ये 7 8 8 9 साल से मुझे याद है यही, ठीक है। तो यही परिभाषा सही है, ठीक है। और लू, मिस्ट्रल, फोहन, बोरा, यही सारी एग्जांपल हैं आपके टर्सरी विंड के। स्थानीय पवनों का तापीय वर्गीकरण, थर्मल क्लासिफिकेशन और लोकल विंड। जो लोकल विंड है, टर्सरी विंड है, इसका थर्मल क्लासिफिकेशन, पहला वार्म या हॉट ड्राई विंड, जिसको गर्म और शुष्क पवने बोलते हैं। दूसरा है आपका कोल्ड एंड ड्राई विंड, जिसको ठंडी और शुष्क पवने। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर है आपका उष्ण या गर्म व शुष्क स्थानीय पवन यानी वार्म और हॉट एंड ड्राई लोकल विंड। इसमें क्या होता है, ये पहली टाइप है, टाइप 1 है। इसमें गर्म क्षेत्र एरिया हॉट, ड्राई एंड डस्टी यानी शुष्क व मटमैला होता है। उपयोगी उष्मीय किरणें जो आपकी हीट वेव्स हैं उसको लाती हैं। लू, हरमट्टन और सिरक्को, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। टाइप 2 सेकेंड टाइप में आमतौर पर अनुकूल जो परिस्थितियां उसमें लाई जाती हैं, इसमें चिनूक, फूहन और जोंडा आता है। ठंडी एवं शुष्क पवन जिसको कोल्ड एंड ड्राई लोकल विंड्स बोलते हैं। तो इसमें आपका ध्रुवीय क्षेत्र से उत्पन्न होती है, जैसे आपका ब्लिजर्ड्स जिसको हिम झंझावत बोलते हैं। और सेकेंड टाइप में शीतकाल में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में उत्पन्न होती है, जैसे आपका मिस्ट्रल, बोरा, पेम्पेरो है। तो ये आपका विंड वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब देखिए, अब चैप्टर तो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब जल्दी जल्दी इसलिए कंप्लीट कराता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे। देखिए अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है वीडियो तो स्टूडेंट्स देखते नहीं है, बोरिंग लगने लगती है। अब पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो कहा है क्या जाएगा। अब सारी चीज़ें मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब आप डॉर्मेंसी में है, आप डॉर्मेंट है, ठीक है, सुसुप्तावस्था में है आप, ठीक है। अब पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज ही पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां पर जुड़ जाइए हमसे एग्रीथिंकर्स से, और वहां से अपनी क्वेरीज आप पूछ के हमसे सॉल्व करा सकते हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस है इनको आपको फॉलो जरूर करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जानकारी बढ़ने से बढ़ती है, बांटने से बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।